ईसा भाई आप, मैं अंदर आ सकता हूँ? जी जी आइए, इस बात से मिलना है। आ जाए। आ जाए प्लीज। सॉरी। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफी मांगता हूँ, मेरी एक गलतफहमी की वजह से आप सबको इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। ईसा यहाँ क्यों आए? क्या वाकई उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया या कोई और वजह है? ईसा बेटा, जो गुजर गया सो गुजर गया। पिछली बातों को छोड़ो। कैसे छोड़ दूं अम्मी? इनकी छोटी सी गलत फहमी की वजह से सरमत को मुजरिमों के कठघरे में खड़ा कर दिया क्या? उसकी वजह से 4 दिन तक हम लोग सूली पर लटके रहे। हल्ले में पुलिस आ गई, सबके सामने सरमत को गिरफ्तार कर लिया गया। सरमत पर तशद्दुद किया गया, उसे मारा गया, उसकी हड्डियां तोड़ दी गई, बाबा की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया गया। क्या ये सब कुछ मामूली सी बातें हैं? सबाहत, मैं अपनी तमाम गलतियां मानता हूं। तुम जो कहोगी मैं हर सजा भुगतने को तैयार हूं, बस मुझे माफ कर दो। ये सब कुछ इतना आसान नहीं है ईसा। जब दिल चाहा जलील कर दिया, जब दिल चाहा कि माफी मांग ली। अब मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती। प्लीज मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। अंकल आंटी, आप लोग प्लीज समझाए ना उसे। मैं कितनी उम्मीदें लेकर आया हूं यहाँ। सब समझती हूं मैं। आपको यहाँ पर सिर्फ आपकी औलाद की मोहब्बत खींच के लाई, पर कुछ नहीं। औलाद की नहीं, बहन की। क्या मतलब? अरीशा, क्या हुआ है अरीशा को? ईसा भाई वो ठीक है ना? कैसी है वो? तो होश में ही नहीं है। होश में जब भी आती है तो भाभी भाभी कहती है, तुम्हें पुकारती है सबाहत, तो फिर से बेहोश हो जाती है। डॉक्टर कहता है कि उसकी दिमागी खराबी को बेहतर करने के लिए हर उस शख्स को उसके पास रखें जिससे वो खुश होती, वरना वरना क्या बेटा? वरना उसकी दिमागी हालत मजीद खराब होती चली जाए। शायद उसको मेंटल हॉस्पिटल में शिफ्ट करनी पड़ जाए। अल्लाह ना करे।
बात मेरे साथ जाना ही नहीं चाहती है तो मैं इसे मजबूर नहीं कर। चल रुको, मैं साथ चलने के लिए तैयार। पापा ने हम लोगों को पूरी जिंदगी जूते की नोक पे रखा है। तरस खाकर कभी कभी पैसे दे देती थी। यकीन करो, अगर वो चाहती ना, हम लोग बहुत अच्छी जिंदगी गुजार सकते थे। उनके बच्चों की तरह मेरे बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ते और उनके बच्चों की तरह काबिल बनते। काबिल ही तो है कासू, और क्या चाहती है? तेरी बेटी को बहू बना लिया, बेटे को अच्छी नौकरी दे दी, रहने के लिए इतना आलीशान घर दे दिया। वो सारा अपने मतलब से कर रही है ये सब कुछ। याद रखो सिराज, जिस दिन उनका मतलब पूरा हुआ ना, हम लोग को इस घर से लात मार के निकाल देंगी वो, याद रखना। अम्मा ठीक कह रही है अब्बा, हम ये सब कुछ बुरे वक्तों के लिए तो कर रहे हैं। एक दिन जब पुप्पो लात मार के इस घर से निकालेगी ना, तो अपने पास एक घर और बैंक बैलेंस तो होना चाहिए। छोड़ दे शकील, किस बावले को समझा रहे? इसके दिमाग में तो भूसा भरा हुआ है, समझाने का कोई फायदा नहीं है इसको। इसीलिए मैं भी आरेस को समझा रही हूँ कि फूफो से अपनी जायदाद लो और बिजनेस भी अपने नाम करवाओ, ताकि हम तो निकले इस घर से। पापा के पास कौन सी जायदाद है? जो कुछ है वो ईसा का है। यही तो तुम नहीं जानते हो। ईसा ने आपा के अलावा अपने भाई बहनों को प्लॉट और बंगले खरीद के दिए हुए, और वो सारे वो जो पेपर नहीं होता है वो पावर ऑफ अटर्नी, हाँ, वो आपा के नाम है उनके हाथ में। और आरेज ने अपना प्लॉट ले भी लिया है और नाम भी कर लिया है। वाह, वैसे ये लोग ठीक ही कह रहे हैं, पापा का कोई भरोसा नहीं, कल तक के मार के निकाल दे। शकील, इसको इसी के हाल पे रहने दे और आपा के तलवे चाटने के लिए यहाँ पे रहने दे। जिस दिन आपा ने धक्के देकर हम लोग को इस घर से बाहर निकाला ना, तो इस शख्स को हम यही छोड़ के जाएंगे, देख लेना। क्या क्या कह रही कासू? मुझे पता है तू बहुत अक्लमंद है, और जो करती है ना हमारी बेहतरी के लिए करती है। फिर अपनी जबान बंद रखो। हाँ।